डियर पीएम मोदी अब हमारे देश के थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये एक ऐसे दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला है। आपकी पार्टी अपने बलबूते पर 240 सीटें जीती, जिनमें से पूरे देश से वोट 360.5% मिली। इस विक्ट्री के बाद आपने बीजेपी हेडक्वार्टर में कहा, आज बड़ा मंगल है, बड़ा जो मंगल है। सरकार तीसरी बार इस सत्ता में आ चुकी है। आपने कहा कि हमारा संविधान ही हमारे लिए गाइडलाइन है। संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। आपने कहा हिस्टोरिकल टर्म्स लिए जाएंगी इस तीसरे कार्यकाल में। एक कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। ऐसे तो आप डेमोक्रेसी के बातें करते हैं। मैं एज ए सिटीजन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इंडिया की लॉ के हिसाब से, जो इस देश के पूरे नागरिक का हक है। सबसे पहले हमारे देश में जो सख्त जरूरत है वो है नौकरियां। आप लोग सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। पिछले 6 सालों के दौरान गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से बेरोजगारी 2017-18 में 6% थी, जो 2022-23 में आकर सिर्फ 2% रह गई। तो ऐसे तो ऊपर से देखने में लगता है कि बेरोजगारी हमारे देश में कम हुई है, लेकिन मोदी जी आप थोड़ा सा अंदर जाकर देखिए गहराई में, तो सिचुएशन पद से सबसे पहले यूथ में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है कंपैरिजन जनरल पॉपुलेशन से। एक रिपोर्ट के अनुसार जनरल पॉपुलेशन में बेरोजगारी 0.2% है, वहीं पर यूथ पॉपुलेशन में गवर्नमेंट के हिसाब से ही 10% बेरोजगारी है। इनमें से सबसे गंभीर बात यह है कि उन नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जो पढ़े लिखे हैं। जहां अनपढ़ लोग 2% तक बेरोजगार हैं, वहीं सेकेंडरी पास स्टूडेंट तक 7% तक बेरोजगार है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में नौकरियां तो हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं है जो एक युवा को पढ़ लिख कर बनना होता है, एक सपना होता है। चल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। मेरे माता पिता की भी सपना थी, गांव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करे। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज। उनका सपना ये नहीं कि वो एक जोमेटो बॉय बन जाए, किसी कंपनी में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करे। उनका सपना उससे कहीं ज़्यादा है, और यही सपना गुस्से में तब जाकर तब्दील हो जाता है जब इलेक्शन का टाइम आता है। आए दिन आप इलेक्शन में देखते ही होंगे। वैसे तो आप करप्शन को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं, लेकिन आप एक 2014 में स्पीच दिए थे। पहले आप लोग इस स्पीच को सुनिए। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाए? अशोक चौहान कोई महाराष्ट्र के लीडर थे, उनके ऊपर कोई करप्शन था पैसों को लेकर, लेकिन आपने 10 साल बाद उनको अपने ही टीम में, यानी अपनी ही पार्टी में बहुत अच्छे से इनवाइट करते हैं। आप लोग उस क्लिप को भी देखिए। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।